हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से सैलरी और कैपिटल गेन के लिए ITR 2 फाइल किया जा सकता है। कैपिटल गेन अगर आपको शेयर पर हो रहा है, म्यूचुअल फंड पे हो रहा है, शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, सबको कवर कर लेंगे। प्रीवियस ईयर का लॉस हो, करंट ईयर का लॉस हो, उसको कैसे एडजस्ट करना है उनके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ITR 2 का एक लंबा वीडियो हमने बनाया हुआ है, लगभग 1 घंटे का है। उस वीडियो में सारे शेड्यूल को हमने कवर कर लिया हुआ है। तो अगर आपको A to Z ITR 2 का वीडियो देखना है तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। अब ITR भरने से पहले जो भी आपका डेटा है उसको एक जगह पर नोट डाउन करके रख लीजिएगा, ताकि ITR भरते समय आपको यहाँ वहां देखना ना पड़े। डेटा अगर रहता है तो ITR भरने में आपको ज्यादा समय नहीं लगता है और आसान भी होता है। प्रैक्टिस के लिए अगर आपको ये एक्सेल शीट चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं, इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएंगे। इस तरीके से पोर्टल आ जाता है। यहाँ पर लॉगिन का बटन है, जल्दी से क्लिक करके लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करते इस तरीके से डैशबोर्ड आ जाता है। ITR भरने से आपको अपना AIS 26AS मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और बैंक अकाउंट लिंक है या नहीं, वो सब कुछ चेक कर लेना है। हम मान लेते हैं हमारे केस में सब कुछ अपडेट है। अब नीचे यहाँ पर फाइल नाउ का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने का पेज आ जाता है। उसके बाद मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद स्क्रीन पर आपको सारे प्रोसेस दिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस करते जाना है। अब शेड्यूल सेलेक्ट करने का पेज आ जाता है, चेकआउट कर लीजिएगा। जो भी शेड्यूल आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। शेड्यूल सेलेक्ट करने के बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देना है। पॉपअप आ जाएगा, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से पेज आ जाएगा। स्किप द क्वेश्चंस पर क्लिक करेंगे। फिर से पॉपअप आ गया है, ओके पर क्लिक कर देंगे। शेड्यूल समरी का पेज आ गया है। सबसे ऊपर पार्ट है जनरल इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देना होता है, तो जल्दी से इसको भर लेते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट डिटेल बहुत ही बेसिक है, इनको आप चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे फाइलिंग स्टेटस है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले फाइल अंडर सेक्शन 139(1) हमें सिलेक्ट करना है। ड्यू डेट के पहले हम फाइल कर रहे हैं, ड्यू डेट के बाद करोगे तो 139(4). नीचे आएंगे, नया टैक्स सिस्टम चुनना है या पुराना। नया टैक्स सिस्टम बाय डिफॉल्ट है। पुराना टैक्स सिस्टम चुनना है तो यस पर क्लिक करना होगा। ठीक है, आप नया टैक्स सिस्टम चुनो या पुराना टैक्स सिस्टम, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा क्योंकि प्रोसेस में ज्यादा चेंजेस नहीं है। 1-2 चेंजेस है, उनको मैं आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, अब नीचे आओगे तो यहाँ पर रेसिडेंशियल स्टेटस आपको बताना है। हमारे केस में रेसिडेंट है और रीजन भी बताना है। तो पहला वाला हमारे केस में एप्लीकेबल है। नीचे आएंगे, यहाँ पर बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, देख लीजिएगा। जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा यस करिएगा, जो नहीं एप्लीकेबल है नो कर दीजिएगा। ठीक है, सारा कुछ भरने के बाद नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर दो। उसके बाद नीचे आएंगे, बैंक डिटेल है। यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट वैलिडेटेड होना चाहिए, एटलीस्ट एक बैंक अकाउंट ऐड होना चाहिए। ठीक है, नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर शेड्यूल सैलरी है, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से शेड्यूल समरी का पेज आ जाता है। सबसे ऊपर ग्रॉस सैलरी है। अगर आपका AIS अपडेट होगा, सैलरी डिटेल दिखाई दे रहा होगा AIS में, तो यहाँ पर आपको सैलरी का डिटेल ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड आ जाएगा। चेक कर लीजिएगा, सही होगा तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर रॉन्ग होगा या इनकम्प्लीट होगा तो एडिट कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ब्लैंक है, तो आप मैनुअल भी ऐड कर सकते हो। उसके लिए ऐड अनदर पर आपको क्लिक करना है। इस तरीके से पेज आ जाएगा। कंपनी का एड्रेस आपको सबसे पहले यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद नीचे नेचर ऑफ एम्प्लॉयर का ड्रॉप डाउन है, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर सैलरी का डिटेल हमें देना है। 3 सेक्शन है सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), 17(2) और 17(3). मेजॉरिटी ऑफ केसेस में सेक्शन 17(1) का ही डिटेल आपके पास होता है और इसमें भी देखिए आपको ब्रेकअप इंटर करना होता है। अगर आपके पास ब्रेकअप नहीं है तो बेसिक सैलरी वाले कॉलम में ही आप अमाउंट इंटर कर सकते हो। अब हमारे फॉर्म नंबर 16 में ब्रेकअप दिया गया है, तो उस ब्रेकअप के हिसाब से हम यहाँ पर डिटेल इंटर कर देंगे 1 by 1। एक चीज का ध्यान देना, इस वीडियो में जो भी डेटा हम यूज कर रहे हैं डेमो है, फेक डेटा है, तो आपको डेटा पर फोकस नहीं करना है। आपको फोकस करना है प्रोसेस पर, स्टेप्स पर, क्योंकि आप जब ITR भरोगे तो आप अपना खुद का डेटा यूज करोगे। ठीक है, हमने सैलरी का डिटेल इंटर कर दिया। आप नीचे आएंगे, अगर आपके केस में 17(2), 73 एप्लीकेबल है तो भरिएगा, अदरवाइज इसको आप छोड़ सकते हो। हमारे केस में एप्लीकेबल है तो जल्दी से हम भर देते हैं। तो 17(2) और 17(3) का डिटेल भी हमने भर दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर टोटल अमाउंट हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जो कि हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं, आप चेकआउट कर लीजिएगा। ग्रॉस सैलरी हमारा आ गया है, नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से टेबल यहाँ पर दिखाई दे जाता है। जो डिटेल हमने भरा हुआ है सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब नीचे आएंगे स्क्रॉल करके तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है अलावेंस टू द एक्सटेंट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10। इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पर ऐड अनदर का बटन हमें दिखाई दे जाता है। आपके फॉर्म नंबर 16 में अगर कोई एग्जेम्प्ट अलावेंस का डिटेल दिया गया है तो यहाँ पर आप भर सकते हो। ध्यान देना, ओल्ड टैक्स सिस्टम में बहुत सारे एग्जेम्प्ट अलावेंस के बेनिफिट मिल जाते हैं, लेकिन न्यू टैक्स सिस्टम में बहुत ही लिमिटेड एग्जेम्प्ट अलावेंस के बेनिफिट मिलते हैं। फिलहाल नीचे ऐड अनदर का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट अलावेंस का ड्रॉप डाउन आ जाएगा। अब ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके जो भी ऑप्शन आपके लिए एप्लीकेबल है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके सामने जो बॉक्स है वहां पर अमाउंट एंटर करिए और नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर दो। उसके बाद फिर से नीचे आएंगे, यहाँ पर अलावेंस ऐड हो गया है, क्लिक करेंगे
अब यहाँ पर एग्जेम्प्ट अलावेंस का रो ऐड हो गया है। दूसरा भी कोई एग्जेम्प्ट अलावेंस है तो नीचे ऐड अनदर पर फिर से क्लिक करिए और उसको भी ऐड कर दीजिए। एग्जेम्प्ट अलावेंस एंटर करने के बाद नीचे आएंगे तो नेट सैलरी हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आएंगे, डिडक्शन अंडर 16 का रो दिखाई दे रहा है, क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें दिखाई दे जाता है। ओल्ड टैक्स सिस्टम चुना गया हो या न्यू टैक्स सिस्टम, दोनों में आपको 50,000 का बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद अगर प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट हुआ है तो उसका बेनिफिट भी आप यहाँ पर ले सकते हो ओल्ड टैक्स सिस्टम में। इंटरटेनमेंट अलावेंस का बेनिफिट सिर्फ गवर्नमेंट इंप्लॉय को ही मिलता है, ठीक है। सारा डिटेल भरने के बाद नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर दो। अब यहाँ पर आपको इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी का अमाउंट दिखाई दे रहा है, नीचे कंफर्म बटन है, क्लिक कर दो। शेड्यूल समरी का पेज आ जाता है और जो सैलरी का हमारा शेड्यूल था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे, शेड्यूल कैपिटल गेन है, इसको हमें भरना है। शेड्यूल 112A भी भरना है और अदर सोर्स भी हमें भरना है। सबसे पहले अदर सोर्स जल्दी से भर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। शेड्यूल अदर सोर्स पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर डेटा प्रीफिल्ड आया हुआ है डिविडेंड का और इंटरेस्ट का। आपके AIS में डेटा होगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इसको आप वेरीफाई कर लीजिएगा। सही होगा तो कुछ नहीं करना है, लेकिन रॉन्ग होगा तो सिलेक्ट करिए और उसके बाद एडिट कर दीजिए, ठीक है। हमारे केस में बिल्कुल सही है। अब अगर आपको डिविडेंड है तो इसका क्वार्टरली ब्रेकअप भी आपको इंटर करना होता है। क्वार्टरली ब्रेकअप के लिए आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, यहाँ पॉइंट नंबर 10 में आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सेकेंड वाले कॉलम में अमाउंट इंटर करना है। क्या अमाउंट इंटर करना है? ऊपर देखिए पीरियड दिया गया है, कौन से पीरियड में कितना डिविडेंड मिला हुआ है वो आपको इंटर करना है और ये डिटेल आपको आपके ब्रोकर के स्टेटमेंट से मिल जाएगा, ठीक है। हमने डेमो के लिए यहाँ पर अमाउंट इंटर कर दिया हुआ है, लेकिन आपको बिल्कुल सही तरीके से अमाउंट इंटर करना है। अमाउंट इंटर करने के बाद नीचे आना है और यहाँ पर कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देना है। फिर से समरी का पेज आ गया है, आप देख सकते हो अदर सोर्स का भी यहाँ पर रो कंप्लीट हो गया है। अब हम शेड्यूल कैपिटल गेन में जाएंगे। अगर आपको शेयर मार्केट का कैपिटल गेन है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म तो आपको 111A और 112A ये ऑप्शन ऑप्शन चेक करने हैं। इनको सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू का बटन दिखाई दे रहा है, क्लिक कर देना है। इस तरीके से शेड्यूल कैपिटल गेन आ गया है। सबसे ऊपर वाला रो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का है, इस पर हम क्लिक करेंगे। ऐड डिटेल का बटन है, क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेक्शन 111A है, इसको सिलेक्ट करेंगे और देखिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो गए हैं। ये डिटेल हमें भरना है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का डेटा हमने बनाकर रखा हुआ है। ध्यान देना है, आपको स्टॉक पर कैपिटल गेन हो रहा है शॉर्ट टर्म का, या म्यूचुअल फंड में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस हो रहा है। आपको सारा डेटा एक जगह पर नोट डाउन करके रख लेना है और उनको जोड़ भी देना है, ठीक है। अगर म्यूचुअल फंड में आपने रिडीम किया हुआ है तो उसका भी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कितना आपके शॉर्ट टर्म में आ रहा है, कितना लॉन्ग टर्म में आ रहा है, वो सब आप कैलकुलेट करके रख लीजिएगा, ठीक है। हमने करके रखा हुआ है। जल्दी जल्दी हम अमाउंट इंटर कर देते हैं। सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है तो ये अमाउंट हम टोटल वाला इंटर कर देंगे। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, अगर मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो भी आपको टोटल कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक ही बॉक्स है, अलग अलग आप दिखा नहीं सकते हो, ठीक है। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब सेल प्राइस हमने इंटर कर दिया हुआ है। उसके बाद नीचे आएंगे, सेक्शन 48 का डिडक्शन यहाँ पर क्लेम कर सकते हो, मतलब कितने में आपने खरीदा था, परचेस प्राइस, जिसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी कहा जाता है, उसका अमाउंट हमें यहाँ पर इंटर करना है। टोटल परचेस प्राइस स्टॉक का, म्यूचुअल फंड का हमने यहाँ पर इंटर कर दिया हुआ है। उसके बाद एक्सपेंडिचर है, ये भी टोटल अमाउंट हमें इंटर करना है। यहाँ देखिए एक्सपेंडिचर होलली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद ट्रांसफर, तो इस बॉक्स में अमाउंट इंटर कर देंगे। अब सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है। नीचे बैलेंस आ गया है, मतलब इतना कैपिटल गेन आया है और ये मैच भी हो रहा है, ठीक है। तो हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इतना आया है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर ऐड का बटन है, क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का एंट्री कर सकते हो। फिर से कैपिटल गेन का पेज आ गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। अब नीचे आएंगे, सेकेंड रो में ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का है, इस पर क्लिक करेंगे, ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपको पेज आ जाता है। यहाँ पर डिटेल इंटर करने का ऑप्शन नहीं दिखाई देता है। इस पेज पर आप सिर्फ डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। सेक्शन 54F का डिडक्शन है तो यहाँ पर इंटर कर सकते हो। हमारे केस में नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस का डिटेल इंटर करने के लिए हमें शेड्यूल 112A पर जाना पड़ेगा, तो उसका लिंक यहाँ पर ही दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। अब एक नया शेड्यूल आ जाता है इस तरीके से। अगर आपके पास बहुत ज्यादा एंट्रीज हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो यहाँ पर CSV टेम्पलेट आप डाउनलोड कर सकते हो और उसमें डिटेल भर के आप उसको अपलोड कर सकते हो। हम डेमो बना रहे हैं तो यहाँ पर एक दो एंट्री आपको दिखा देंगे, बाकी आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। ऐड डिटेल का बटन है, क्लिक करेंगे। इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन दिखाई दे जाता है। दो ऑप्शन है, जो भी शेयर या म्यूचुअल फंड आपने रिडीम किया हुआ है वो आपने परचेस कब किया हुआ है,
31 जनवरी 2018 के पहले परचेस किया हुआ है तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करिए। और जब ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे तो आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा डिटेल इंटर करने पड़ेंगे, जैसे कि ISIN कोड इंटर करना पड़ेगा, फिर शेयर या म्यूचुअल फंड का नाम इंटर करना पड़ेगा, क्वांटिटी कितना है शेयर का या म्यूचुअल फंड का, उसके बाद सेल प्राइस पर शेयर पर यूनिट इंटर करना होगा। उसके अलावा फेयर मार्केट वैल्यू क्या था शेयर का या म्यूचुअल फंड यूनिट का 31 जनवरी 2018 को, वो भी आपको यहाँ पर इंटर करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने 31 जनवरी 2018 के बाद परचेस किया हुआ था तब आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन इंटर नहीं करना है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब परचेस प्राइस, उसके अलावा एक्सपेंडिचर और फिर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब जितने में सेल किया था या रिडीम किया था, इतने ही डिटेल आपको इंटर करने हैं। तो हम मान लेते कि 31 जनवरी 2018 के बाद हमने परचेस किया था तो हमने यहाँ पर बनाकर रखा हुआ है डेटा, जल्दी से हम इंटर कर देंगे। यहाँ पर भी देखिए हमारे पास स्टॉक भी है और म्यूचुअल फंड भी है। अब इन दोनों को आप यहाँ पर अलग अलग दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे पहले स्टॉक को दिखा देते हैं। स्टॉक का जो डिटेल था वो हमने इंटर कर दिया हुआ है, नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर एक रो ऐड हो गया है, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमें कैपिटल गेन भी दिखाई दे जाता है। अब म्यूचुअल फंड का भी आपको ऐड करना है तो ऐड अनदर पर क्लिक करिए। यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, फिर ये डिटेल तीनों भर दीजिए। डिटेल भरने के बाद ऐड पर क्लिक कर दो और अब आप देख सकते हो दूसरा रो भी यहाँ पर ऐड हो गया है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल रो ऐड कर सकते हो लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में नहीं कर सकते। तो डिटेल जब आपका पूरा ऐड हो जाए इस तरीके से तो नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से समरी का पेज आएगा और यहाँ पर शेड्यूल 112A भी हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर से शेड्यूल कैपिटल गेन में जाएंगे। यहाँ पर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कैपिटल गेन का पेज आ गया है। यहाँ पर देखिए शॉर्ट टर्म है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म है और टोटल आपको यहाँ पर कैपिटल गेन का अमाउंट दिखाई दे रहा है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो भी आपने कैपिटल गेन के अगेंस्ट डिडक्शन क्लेम किया होगा उसका डिटेल आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। ऐड डिटेल पर क्लिक करके हमने क्लेम नहीं किया हुआ था तो इसको हम छोड़ देते हैं। उसके अलावा आपको मान लो कोई कैपिटल लॉस है और कैपिटल गेन भी है तो वो दोनों अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे इस टेबल में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। अगर आपको लॉस है तो इसको आप चेकआउट कर लीजिएगा एक बार, फिर इसको हम मिनिमाइज कर देंगे। और आखिरी में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ पर पीरियड वाइज डिटेल हमें इंटर करना पड़ता है कैपिटल गेन का, शॉर्ट टर्म का भी और लॉन्ग टर्म का भी। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऐड डिटेल का ऑप्शन दिखाई दे जाता है। फिलहाल इस पर अभी हम क्लिक नहीं करेंगे क्योंकि सबसे पहले हमें शेड्यूल BFLA भरना होगा। वो भरने के बाद ही यहाँ पर डिटेल इंटर करना होगा। नीचे यहाँ पर कंफर्म का बटन है, फिलहाल कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। फिर से समरी का पेज आ गया है। सारा इनकम का डिटेल हमने भर दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे, शेड्यूल CYLA है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पेज पर आपको इनकम का डिटेल दिखाई देता है और अगर दूसरे हेड में कोई लॉस है तो उसका डिटेल भी दिखाई दे जाता है। यहाँ पर ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो जाता है। नीचे आएंगे, कंफर्म का बटन है, हमें क्लिक कर देना है। फिर से समरी के पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर शेड्यूल BFLA है, इस पर क्लिक करने से पहले आपको शेड्यूल CFL पर क्लिक करना है। इस तरीके से CFL का पेज आ जाता है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे असेसमेंट ईयर दिए गए हैं। अगर आपने ITR भर के लॉस कैरी फॉरवर्ड किया होगा तो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। जैसे कि हमारे केस में असेसमेंट ईयर 23-24 में हमने लॉस कैरी फॉरवर्ड किया था। शॉर्ट टर्म का लॉस था 10,000 और लॉन्ग टर्म का था 4,000। तो इसका बेनिफिट हमें इस साल में मिल जाएगा क्योंकि इस साल हमें कैपिटल गेन है शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। उसके अलावा पिछले साल का या करंट ईयर का लॉस आपको हुआ है और उसको कैरी फॉरवर्ड करना है फ्यूचर के लिए तो आपको इस पेज पर ही देखना है। आखिरी वाले रो में आपको चेकआउट कर लेना है कि लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है या नहीं, ठीक है। चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे कंप्यूट सेटअप का बटन है, क्लिक कर देना है। फिर से समरी का पेज आ गया है। अब नीचे देखिए शेड्यूल BFLA है, इस पर क्लिक करना है। इस तरीके से शेड्यूल BFLA का पेज आ जाता है। यहाँ पर इनकम दिखाई दे रहा है और यहाँ पर पिछले साल का लॉस जो हमने कैरी फॉरवर्ड किया वो भी दिखाई दे रहा है। ये सेटअप हो जाते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक हो जाता है, हमें कुछ करना नहीं है। इसी पेज पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो फाइनल अमाउंट है, उसके अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का फाइनल अमाउंट, इसको आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा क्योंकि शेड्यूल कैपिटल गेन में जब पीरियड वाइज डिटेल आप इंटर करोगे इन दोनों का तो नोट डाउन करके रख लीजिएगा। अब चेकआउट करने के बाद नीचे आना है, यहाँ पर कंप्यूट सेटअप का बटन है, क्लिक कर देना है, फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर से समरी के पेज पर आ गए हैं। शेड्यूल BFLA कंप्लीट जब हो जाए तो फिर से आपको शेड्यूल कैपिटल गेन में जाना है, फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करना है। शेड्यूल गेन का पेज आ गया है। नीचे आएंगे, स्क्रॉल करके आखिरी में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्रूअल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन है, इस पर क्लिक करेंगे। नीचे ऐड डिटेल्स का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे।
अब इस तरीके से एक टेबल आ जाता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का ब्रेकअप यहाँ पर इंटर करना है। काफी लोग पूछते हैं कि लॉस है तो आपको 000 ही इंटर करना है। हम मान लेते हैं कि हमारे आखिरी वाले पीरियड में कैपिटल गेन हुआ था, तो शॉर्ट टर्म का डिटेल हमने इंटर कर दिया। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म का भी डिटेल हमें इंटर करना है 5 नंबर में। तो 192 के आसपास हमें कैपिटल गेन हुआ है पिछले साल का लॉस एडजस्ट करने के बाद। ध्यान देना, इन बॉक्सेज में जो भी अमाउंट आप इंटर करते हो शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में, इनका टोटल करने के बाद जो शेड्यूल BF-LA में फाइनल अमाउंट आया था उससे मैच होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज एरर आएगा। यहाँ पर देखिए वही एरर आ रहा है, लेकिन कभी कभी आप सही इंटर करते हो तो भी एरर आता है, तो इसको दोबारा इंटर कर दीजिए तो एरर चले जाएगा, ठीक है। डिटेल जब आप इंटर कर दो तो उसके बाद नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर दो। अब टेबल आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। डिटेल ऐड करने के बाद नीचे आना है, कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देना है। अब फिर से शेड्यूल समरी का पेज आ गया है। आप देख सकते हो हमारा सारा शेड्यूल जो हमारे लिए एप्लीकेबल था हमने भर दिया हुआ है। अब इसके आगे सारे आसान से और बेसिक शेड्यूल हैं, जैसे कि चैप्टर 6A का अगर आपके केस में डिडक्शन है तो आप क्लेम कर सकते हो। पुराना टैक्स सिस्टम आपने चुना हुआ है तो बहुत सारे डिडक्शन के ऑप्शन मिल जाएंगे। नया टैक्स सिस्टम आपने चुना हुआ है तो ज्यादा ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे, लगभग ना ही मिलेंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है, पार्ट बी TI में आपके इनकम का कंप्यूटेशन हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट शेड्यूल है अगर आप लॉस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो। ध्यान देना, यहाँ पर मैनुअली आपको कोई भी एंट्री नहीं करना है, सिर्फ चेकआउट करना है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो पॉइंट नंबर 16 है, यहाँ पर आपका लॉस जो कैरी फॉरवर्ड होने वाला है उसका अमाउंट दिखाई दे जाता है, तो चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देना है। उसके बाद जो एक और इंपॉर्टेंट शेड्यूल आता है वो है टैक्स पेड का। अगर आपका TDS डिडक्ट हुआ है सैलरी पर या अदर सोर्स पर, या आपने कोई इनकम टैक्स का पेमेंट किया हुआ है तो उसको आप टैक्स पेड वाले शेड्यूल पर चेकआउट कर लीजिएगा और 26AS से इसको मैच भी कर लीजिएगा। अदरवाइज कभी कभी मैच नहीं होता तो क्रेडिट आपको ठीक से नहीं मिलेगा, ठीक है। हमारे केस में मान लेते हैं कि सब कुछ सही है तो नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। टैक्स पेमेंट का हमारा डिटेल भी अपडेट हो गया है। नीचे पार्ट बी TTI पर आएंगे। इस पेज पर ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स का कैलकुलेशन हो जाता है। उसके अलावा एक सवाल पूछा जाता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो 1 लाख का बेनिफिट मिलता है वो कैसे हमें लेना होता है, तो इस पेज पर ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाता है, आपको कुछ भी नहीं करना है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका लायबिलिटी दिखाई दे जाएगा। उसके अलावा अमाउंट पेबल है या रिफंड है वो भी दिखाई दे जाता है, तो इस पेज को चेकआउट कर लीजिएगा। आखिरी में आपको एक सवाल पूछा जाएगा, जो भी जवाब आपके लिए एप्लीकेबल होगा सिलेक्ट कर लीजिएगा। हमारे केस में नो है तो नो सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे प्रीव्यू रिटर्न का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही प्रीव्यू का पेज आ जाएगा और इसके बाद ITR फाइलिंग का पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ते जाना है और ITR आपका फाइल हो जाएगा। कोई भी दिक्कत हो रहा है तो जो लॉन्ग वीडियो है उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। वहां पर डिटेल में हमने चीजों को डिस्कस किया हुआ है। जब आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो जाए तो ITR का कॉपी डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा काम में आ जाता है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से सैलराइड पर्सन अपना कैपिटल गेन इनकम दिखा सकता है ITR में, और कैसे क्वार्टरली ब्रेकअप का आपको कैलकुलेशन करना होता है उसके बारे में भी हमने समझा है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इनकम टैक्स या उससे रिलेटेड टॉपिक के दूसरे वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर हमारा प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा है, क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।